हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के क्लासिकल थिंकर्स में से एक कार्ल मार्क्स के ऊपर वीडियो। ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ, आखिर इनका छोटा सा इंट्रो क्या है, क्या कहना चाहते हैं सोशियोलॉजी में, इन्होंने कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, कौन कौन सी थ्योरीज के बारे में बात की है। तो इस सब के बारे में समझेंगे। इसको समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कुछ क्लासिकल थिंकर्स के ऊपर वीडियो पहले भी बनाई है। वो वेबर के ऊपर वीडियो हो या फिर डर्कहाइम के ऊपर वीडियोज़ हों, उनकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनको मैंने बता दिया है अभी वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोज़ तो प्लीज़ आप वीडियोज़ को देख लीजिए पहले, क्योंकि वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि ये इम्पोर्टेंट है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं कार्ल मार्क्स की। आखिर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कार्ल मार्क्स के बारे में हमें क्या-क्या टॉपिक डिस्कस करना होगा, मतलब इनकी कौन-कौन सी थ्योरीज़ हैं, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, क्या-क्या बात की है इन्होंने। तो कार्ल मार्क्स ने जो है डायलेक्टिकल मटीरियलिज़्म के बारे में बात की है और हिस्टोरिकल मटीरियलिज़्म के बारे में बात की है। थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं। एलिनेशन की थ्योरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब इंसान जो है अपने काम से ही, मेंटलिंग वर्क से ही थक कर एलिनेट हो जाता है सोसाइटी से। क्लास कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है, सुपर स्ट्रक्चर और सरप्लस वैल्यू, मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, कीवर्ड्स है, ये सब जुड़े हुए हैं किससे? कार्ल मार्क्स से। इन वर्ड्स को आप ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्या है कि पेपर में अक्सर ये वर्ड्स दिए रहते हैं क्वेश्चन में, और इन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रख सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स का हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेंगे यहाँ पर, और बाकी की थ्योरीज़ जो भी हैं उन्होंने जो कुछ भी कहा है अपनी और थ्योरीज़ में, तो वो आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। अभी इसमें केवल इंट्रोडक्शन लेंगे, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन है वो भी। तो कार्ल मार्क्स जो है एक जर्मन फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, ये जर्मनी से बिलॉन्ग करते थे। एक बुर्ज़ोआ फैमिली जो होती है, एक बहुत ही रिच फैमिली, जो कैपिटलिस्ट फैमिली होती है, मतलब कि एक रिच फैमिली समझ लीजिए आप, ठीक है? और उससे बिलॉन्ग करते थे कब? 1818 में इनका जन्म हुआ था, और जर्मन ज्यूइश थे। एक जर्मनी के रहने वाले एक ज्यूइश थे, ज्यूइश धर्म से रिलेटेड, ठीक है? इकोनॉमिस्ट थे ये, फिलोसोफर भी थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी फिलॉसफी दी है जो कि, और सोशल थ्योरिस्ट भी थे, क्योंकि सोशियोलॉजी में बहुत सारी थ्योरीज़ दी हैं। इनके 2 मेजर पब्लिकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा विवादित भी रहे हैं। एक तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये दोनों ही बहुत विवादित रहे। इनकी वजह से ही इनको जर्मनी से देश निकाला भी मिल चुका है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो स्टेट के अगेंस्ट भी हैं, और मतलब सोसाइटी की रियलिटी को, मतलब उस समय की रियलिटी जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, उसके बारे में बात करती है, इस वजह से। तो ये बहुत ही चर्चित रही हैं, पुस्तकें इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। Marx predicted that the world would be engulfed in by an inevitable revolution of the poor overthrowing the rich, and this world would lead a permanent state of global communication। मतलब मार्क्स ये प्रेडिक्ट करते थे, मार्क्स की ऐसी भविष्यवाणी थी कि आने वाले समय में क्या होगा कि जो गरीब होगा वो अमीर को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और सोसाइटी में एक समान अधिकार वाली सोसाइटी बनाएगा, ठीक है? ऐसा मार्क्स सोचते थे, उनकी एक भविष्यवाणी वाणी थी, और कितनी सच हुई ये साबित, वो तो आप लोग समझ ही सकते हैं, और कितनी नहीं। क्योंकि ऐसा रशिया में भी हुआ है, मतलब मार्क्स के कॉन्सेप्ट को अपनाने की कोशिश की है, पर वो प्रॉपरली जो मार्क्स कहना चाहते थे, उसको नहीं अपना पाए। क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है कि सरकारों में करप्शन आ जाएगा, और कहीं न कहीं वो मार्क्स जो चाहते थे उस पैटर्न में, उस फ्रेमवर्क में गड़बड़ आ जाएगी, और वो जैसी सोसाइटी चाहते थे, एक सोशलिस्ट सोसाइटी जहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, लोग एक-दूसरे के साथ बराबर से रह रहे हों, इक्वालिटी के साथ रह रहे हों, ऐसी सोसाइटी, वो सिर्फ़ एक इनकी इमेजिनरी सोसाइटी ही बन के रह गई है, और वो ऐसी रियल में, धरातल में तो देखने को नहीं मिलती है। पर हाँ, कोशिश हुई है, चाहे वो रशिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें। तो मार्क्स जो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज़्म, मतलब उस समय रहते थे जब जब क्या है कि बहुत ज़्यादा
इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बन रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उस समय क्या हो रहा था, सोसाइटी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही थी, कैपिटल हब बन रहा था उस समय, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बन रही थी, इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा था, जर्मनी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड पावर बनने जा रहा था उस समय, मतलब बनने नहीं जा रहा था, तो उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, किस बेस पर, इंडस्ट्री बेस पे। और क्या हो रहा था, लोग उस इंडस्ट्री में काम करने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। आपको पता ही होगा, एक इंडस्ट्री हो कि एक फैक्ट्री है मान लीजिए, तो उसमें 2 तरह के लोग होंगे। एक तो अपर क्लास में जो वहाँ के जो मालिक होंगे, एक लोअर क्लास में जो लेबर होगा, ठीक है? ये 2 क्लासेस होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं आज भी। तो पुअर कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास, लोगों को क्या हो रहा था, लोगों को इतना ज़्यादा काम कराया जा रहा था, लोगों की कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही थी। लोग गरीब होते जा रहे थे, उनसे बस काम लिया जा रहा था। एक मतलब होता है मैडनिंग, पागलपन वाला काम। लोग करते जा रहे हैं 17 घंटे, 18 घंटे, इतना-इतना काम कर रहे हैं, और उस समय प्रोडक्शन को बस, प्रॉफ़िट को, कैपिटल्स क्या है, जो हमारे पूँजीवाद लोग हैं, वो चाहते हैं कि कैपिटल हम में हमें प्रॉफ़िट मिले। प्रॉफ़िट को गेन करने के लिए लेबर से वर्क कराया जा रहा है बहुत हद तक, और लोग क्या हो रहे हैं, बस काम किए जा रहे हैं, मैडनिंग वर्क किए जा रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं। मतलब गरीब बहुत ज़्यादा शोषित होता जा रहा है। किससे हो रहा है? एक बुर्जुआ यानी कि रिच से। एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था। टू मच पॉवर्टी, उस समय क्या था, जर्मनी में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैल चुकी थी। लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे, मतलब कि गरीब गरीब होता जा रहा था, और अमीर क्या है, अमीर बनता जा रहा था। अमीर जो है अपनी जेब को मोटा करता जा रहा था, और गरीब जो है बेचारा सिर्फ़ अपनी जीवन यापन करने के लिए भी परेशान हो रहा था। उस समय बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो रही थी, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीब, अमीर, इस तरह की इनइक्वालिटी समाज में देखने को मिल रही थी। तो मार्क्स क्या थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे ये सब चीज़ें देखकर। वो चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जिसमें क्या हो कि लोग एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहें, जिसमें जिसमें कोई ऐसी सोसाइटी नहीं हो कि जिसमें एक गरीब है और एक अमीर है, ऐसा कुछ भी ना हो। लोग बराबर से रहें, बराबर से काम करें, इस तरह से वो एक सोसाइटी चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए एक एनालाइज़ किया, एक विश्लेषण किया। कैसे किया कि प्रेज़ेंट को जानना था उन्हें कि लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर ये सोसाइटी में हमें इनइक्वालिटी देखने को मिल क्यों रही है? कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस तरह का हमें देखने को परिवर्तन कैसे हुआ, ये इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी, असमानता कैसे देखने को मिल रही है, ये सब देखने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले हिस्ट्री में जाना। हिस्ट्री में आखिर क्या था, और अभी क्या है, ठीक है? इसको जो है, ये इनकी थ्योरी में पढ़ेंगे आगे चल के, हिस्टोरिकल मटेरियलिज़्म में, जिसमें उन्होंने कुछ एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी दी थी। मतलब क्या है कि सोसाइटी में कैसे बदलाव आया, पहले कैसे क्या था और अभी क्या है, इसके बारे में बात की। हिस्टोरिकल मटेरियल में हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है? अभी केवल इतना ही समझ लेते हैं कि जो छोटा-सा कॉन्सेप्ट कि क्या है इसमें, ठीक है? मार्क्स वाज़ रिवोल्यूशनरी, मार्क्स जो थे एक क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी कैसे? वो चाहते थे कि जो गरीब है वो उठे और अपने काम को, अपनी उस अहमियत को पहचाने जो उसको दी जा रही है। मतलब कि उससे क्या कराया जा रहा है, सिर्फ़ काम लिया जा रहा है, लेबर ली जा रही है, और उसको उतना क्या मेहनताना मिल रहा है? नहीं मिल रहा होता है। आज भी हम देखते हैं किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक लेबर जाता है, सुबह शाम को लौट के आएगा, वही रोज़ डेली का काम, मेंटेनिंग वर्क, मतलब वही सेम काम करना उसको, और उतनी क्या तनख्वाह होती है उसकी, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। क्या उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती हैं। बहुत सारी फैक्ट्रीज़ देती भी हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि उन फैक्ट्रीज़ में जो है लेबर ज़्यादा लिया जाएगा, ना, और उनको फैसिलिटीज़ कम दी जाती हैं। उनसे काम कराने की, प्रॉफ़िट लेने की कोशिश ज़्यादा की जाती है ना? तो मार्क्स जो थे एक रेवोल्यूशनरी थे, वो चाहते थे सोसाइटी में जो है गरीब अपनी आवाज़ उठाए, और गरीब अपनी अधिकार को जाने, और वो भी जो है बराबर से अपना अधिकार ले। कैसे? मतलब सोसाइटी में अपने आप को पहचान दे, अपनी एक जगह दे। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर थे ये। उस समय पे क्या थे, इनकी जो बुक्स थी, उनके जो विचार थे, बहुत सारी जो कोट होते हैं, मतलब इनके जो वाक्य थे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रहे थे, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस बंदे ने ईस्ट एंड वेस्ट का कॉन्सेप्ट लेके आया, एक यूएसएसआर के इतने मतलब टुकड़े हो जाते हैं उस समय, मतलब किससे कि मार्क्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्क्स के थॉट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे उस टाइम पे भी।
ठीक है? तो कंक्लूज़न पे क्या पहुँचते हैं हम कि मार्क्स जो है एक ग्रेट जर्मन फिलॉसफर थे, कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? जर्मन से और एक कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलॉन्ग करते हैं क्योंकि इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की है ना कि सोसाइटी में क्या है, गरीब और अमीर के बीच में मतलब एक एक जो कैपिटलिस्ट है और एक जो लेबर है उसके बीच में क्या चल रहा है? कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है? और who has influenced abroad the world and the reason is he talked the laborers क्योंकि ऐसा ये एक इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंट इतने ज़्यादा प्रभावित क्यों है? क्योंकि इतने सारे थिंकर्स आए, इतने सारे जर्मन से भी बिलॉन्ग करने वाले थिंकर्स रहे हैं, लेकिन उनमें जो है सबसे ज़्यादा फेमस रह चुके हैं हमारे वो कार्ल मार्क्स हैं। आज भी कार्ल मार्क्स का नाम लिया जाता है, तो उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है लोगों के माइंड में। लोग क्या सोचते हैं? एक रेवोल्यूशनरी, एक ऐसा कोई फिलॉसफर या एक ऐसा एक सोशलिस्ट जिसने मतलब गरीब के बारे में सोचा, गरीबों के बारे में सोचा और गरीबों के एक्सप्लॉइटेशन के बारे में सोचा, जो कौन कर रहे थे उस समय कैपिटलिस्ट कर रहे थे। तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एक इन्फ्लुएंस्ड अपना प्रभाव डालने वाला फिलॉसफर माना जाता है। मार्क्स जो है एक ऐसे पर्सन थे मतलब जिन्हें आप चाहे आप प्रेम करें या उनको आलोचना करें, लेकिन आप उन्हें क्या है कि इग्नोर नहीं कर सकते हो, है ना? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं हमें आज भी दिखाई देते हैं, चाहे वो 500 साल पहले देखें या फिर हम आज भी देखें। क्योंकि हम 500 साल पहले जाकर भी अगर देखते हैं या 200 साल पहले जाकर देखते हैं, हम इंडियंस क्या थे? ब्रिटिश के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। हमारे ऊपर अंग्रेज़ शासन कर रहे थे। हमें ये भी नहीं पता था कि वो हम पे हमें खुद का गुलाम बना रहे हैं। मतलब हम उनके गुलाम बनते जा रहे थे, हम उनके लिए काम कर रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता था हम उनके एक लेबर बन चुके हैं, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है? तो हम चाहे तब देखें हिस्ट्री में जाके, चाहे आज देखें, आज भी किसी इंडस्ट्री में जाकर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक बुर्जुआ यानी कि एक रिच होगा, एक उसका ओनर होगा, ठीक है? इंडस्ट्री का और एक बेचारा एक लेबर होगा, जिसकी लेबर बेचारा अपनी साइकिल से आ रहा है, बेचारा उसकी कंडीशन बहुत गंदी है और उसको इतनी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और जो मालिक है, जो ओनर है उस इंडस्ट्री का वो बीएमडब्ल्यू या किसी बड़ी-सी कार से बैठकर चला आ रहा है एसी वाली कार में उसको तो कितना ज़्यादा डिफ़रेंस है, ये हमें आज भी देखने को मिलता है और तब भी देखने को मिलता है। तो मार्क्स जो है कि ऐसा नहीं है कि आज और कल में हमें दिखाई दे नहीं, नहीं तभी ऐसा था, नहीं आज भी है। आज भी उनके थॉट्स और आज भी उनकी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं सोसाइटी में। ठीक है? तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी चीज़ें आज भी दिखाई दे रही हैं हमें। जो कुछ भी उन्होंने कहा है जैसे जैसे भी थॉट्स दिए हैं उन्होंने। तो मार्क्स जो है देखते थ क्या थे कि ह्यूमन हिस्ट्री को इन अ कंटीन्यूअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 मेजर क्लासेस मतलब मार्क्स देखते थे हिस्ट्री में झाँककर उन्होंने देखा कि जो स्ट्रगल है, जो 2 लोगों के बीच स्ट्रगल है वो तो हमेशा से चला आ रहा है क्योंकि जो क्लास है वो हमेशा से बटी हुई है सोसाइटी में। एक गरीब है, एक अमीर है, एक मास्टर है, एक स्लेव है ना? एक कैपिटलिस्ट है, तो एक सर्फ है, इस तरह से हमें हमेशा देखने को मिलता ही है सोसाइटी में। तो उन्होंने 2 मेजर क्लास दी, कौन-कौन सी क्लास दी? एक बुर्जुआ, एक प्रोलेटरीट। ये दोनों वर्ड आपके लिए हो सकता है न्यू हो या हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ भी रखे हों। तो बुर्जुआ को जो है बोलते हैं हैव, जिनके पास है, ठीक है? बुर्जुआ यानी कि बड़ा अमीर टाइप के बड़े लोग, है ना? हैव मतलब है जिसके पास क्या है? पैसा है यानी, ठीक है? ओनर जो होते हैं रूल्ड यानी कि जो शासन कर रहे हैं, रूलर्स जो होते सॉरी यहाँ पे रूलर्स होना चाहिए था। रूलर्स जो होंगे ठीक है और रूल्ड जिन जो शासित खुद पर शासन होने दे रहे हैं। प्रोलेटरिएट यानी कि पुअर, पी से पुअर एंड हैव नॉट जिसके पास नहीं है, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है? ये 2 क्लासेस दी हैं उन्होंने मेजर क्लासेस हैं हमारी। तो देख सकते हैं हम कंक्लूज़न में कि मार्क्स जो है बॉर्न हुए थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिस समय क्या था कि बस पूंजीवादियों का बोलबाला था। उस समय क्या था कि पूंजीवाद आ रहे थे, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे थे, पैसा डाल रहे थे मार्केट में और सिर्फ़ प्रॉफ़िट और गेन कमाए जा रहे थे। और उस समय लेबर क्या था, वो बेचारा गरीब हुआ जा रहा था। उसकी कोई भी उसे खुद भी एहसास नहीं था कि मैं किस कंडीशन में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं अपनी खुद भी आइडेंटिटी बनाना चाहूँ तो वो नहीं बना सकता है उस समय, ठीक है? एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में पैदा हुए थे, तो इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा इसीलिए वो क्रिटिसाइज़ करते हैं और अगेंस्ट द मेडनिक वर्क वो एक उस ऐसे काम के अगेंस्ट थे कि आप क्या है कि लेबर से काम कराए जा रहे हो 17-18 घंटे क्या उसको कोई फैसिलिटी दे रहे हो? क्या वो एक उसको किस तरह से आप रख रहे हो या क्या उसको उतने पैसे मिल रहे हैं जितना वो काम कर रहा है, नहीं मिल रहा है ना? इसके अगेंस्ट थे वो और
वर्क अकॉर्डिंग टू योर नीड। मतलब मार्क्स ऐसा कहते थे जैसे आप समझ लीजिए कोई भी एक हमारे कोई साधु महात्मा कह रहे हैं कि भाई काम उतना ही करो जितनी तुम्हारी ज़रूरत हो या पैसा उतना ही कमाओ जितनी तुम्हारी ज़रूरत है। ये नहीं है कि तुम धन को एक्स्ट्रा कमा लो, वही वाली बात ये मार्क्स कह रहे हैं। मार्क्स ये कह रहे हैं कि आप उतना ही कमाइए जिसमें आपकी रोज़ी-रोटी आए, ना कि आप उतना कमाइए कि एक्स्ट्रा रख लिए बैंक बैलेंस कर लो। ये नहीं, ये वही वाली बात बोल रहे हैं। वांटेड अ यूटोपियन सोसाइटी, वो क्या चाहते थे, एक इमेजिनरी एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे कि जहाँ लोग बड़ी शांति से प्यार से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ, जहाँ कोई भी स्ट्रगल नहीं है, कोई भी किसी के साथ झगड़ा नहीं है, कोई भी गरीब अमीर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट नहीं है, सब एकदम शांति से प्यार से रह रहे हैं, कोई भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसी एक सोसाइटी चाहते थे। तो मार्क्स के बारे में एक छोटी-सी ब्रीफ एक उनके बारे में इंट्रोडक्शन था ये। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो, और अगर आपको नहीं आया है कुछ भी समझ में इसमें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।